नमस्कार साथियों। आज मानव भूगोल के जनजाति टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हुए एस्किमो बुशमैन के बाद पिग्मी जनजाति की चर्चा करेंगे। पिग्मी जनजाति भी बुशमैन की तरह ग्रीष्म जलवायु में रहने वाली जनजाति है। यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेश में अत्यधिक गर्मी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये रहती है। तो इनका वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन होता है, किस प्रकार ये अपने सामाजिक जीवन को, निवास को वातावरण के साथ कैसे ये समायोजित करती हैं, साथ में इनका भोजन क्या है, इनका रहन सहन क्या है आदि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पिग्मी जनजाति है, ये निग्रिटो जाति से मिलती है। ये बहुत ही सरल होते हैं। इन्हें सर्वाधिक आदिकालीन मानव कह सकते हैं। आरंभिक विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के भी नज़दीक माना गया है। ये लोग कंद, मूल, बेर, फल, पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ और अन्य प्रकार के जानवरों को पकड़कर खाते हैं। इनका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास है। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय तथा वर्गों में विभाजित किया गया। इनका निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग पर फैला हुआ है तथा पश्चिमी वर्ग के पिग्मी बोंगो गेबोन में निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतूरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। कांगो बेसिन की बतुआ समूह के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जो पशुपालक हैं। पशुपालन करने वाले तुत्सी, कृषि करने वाले हुटू और जायरे की कीव झील के चारों मैदानों में और उच्च पहाड़ी भागों रुवांडा और बरूंडी में निवास करते हैं। कांगो नदी के दक्षिण में दलदली भाग में पाए जाने वाले बतुआ एक बड़ा समूह है। बतुआ वर्ग के पिग्मी मछली मारने और पशुओं पकड़ने पर निर्भर हैं। अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियन, श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी के पापुआन, बोर्निया के पूनन भी पिग्मी निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। पिग्मी जनजाति है, इनके 4 समूह हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अचुआ कहते हैं, जिसमें तवा, मबूती, इतूरी और बतुआ। अंचुआ में 4 समूह हैं, जो तवा, मबूती, इतूरी और बतुआ। पिग्मी क्षेत्र का जो वातावरण है वो अत्यंत उष्ण और आर्द्र है। वर्षा भर तापमान है 26 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है और वर्षा है वो औसत 250 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा रोज़ होती है। यहाँ संघन वन, घने वन पाए जाते हैं और विशालकाय जहरीले कीड़े मकोड़े और विशालकाय जानवर भी होते हैं। यानी पिग्मी जनजाति उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय प्रदेशों में निवास करती है, जहाँ पर प्राय रोज बारिश होती है, संघन वनस्पति है और दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है निवास के लिए। इनकी शारीरिक संगठन है, उसमें शरीर का कद बहुत कम, सामान्य रूप से 1.3 मीटर से 1.4 मीटर के मध्य होता है। इनका रंग है वो पीलापन तथा ललाई लिए हुए
भूरे रंग से गहरे भूरे की ओर होता है। इनका जबड़ा बाहर निकला होता है। नुथुने चौड़े, नाक चपटी, आंखें बड़ी और काले छल्लेदार बाल होते हैं। ये बलवान, निर्भीक और साहसी जनजाति है। ये पेड़ों पर चढ़ने में बड़े होशियार होते हैं और इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है। इनकी कठोर वातावरण में इनकी जो बुद्धि है उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि ये संकोची और विदेशियों के प्रति संकालु होते हैं। बाहरी लोगों को देखते ही ये जंगलों में भाग जाते हैं। पिग्मी जनजाति का भोजन है वो प्राय जंगली फल, कंदमूल, शहद, शिकार और पशुओं का मांस है। कभी कभी आसपास की नदियों से मछली भी पकड़ के लाते हैं। ये कच्चा मांस खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का भुना हुआ मांस भी खाते हैं। हाथी का शिकार बड़े चाव से करते हैं। दीमक, चींटियाँ, गुबरेल, जुए तथा मधुमक्खियों को भी ये खाते हैं। केले, कसावा इन्हें प्रसिद्ध है। एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा जाता है। खाद्य पदार्थों को ये हल्के बांस की नलियों में पका के खाते हैं। शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदों का उपयोग करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बांस की खपचियों पर लगा कर रख देते हैं। जैसे ही पक्षी इन खपचियों पर बैठता है तो चिपक जाता है और उसे ये पकड़ लेते हैं। आखेट, इनका मुख्य व्यवसाय आखेटी है। नदियों से मछली पकड़ना। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेला व्यक्ति कर लेता है, बल्कि हाथी जैसे जानवरों का शिकार अनेक पिग्मी मिलकर करते हैं। ये वनों में खड्डा खोदकर उसको पत्तों से ढक देते हैं, फिर हाथी के पीछे दौड़ते हैं, जिससे हाथी खड्डे में गिर जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। बच्ची, बालों और तीरों से मार देते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए बांस में मांस बांधकर जल में डाला जाता है और फिर जालों में फंस जाने पर उन्हें पकड़ लाते हैं। पिग्मी तेज, जागरूक और चालाक होता है। अनेक पशुओं की बोली निकाल सकता है। पशु भी धोखा खाकर उधर ही पहुंच जाता है जहां पिग्मी अपने धनुष और तीर के साथ वनों में रहता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये शिकारी जानवरों का तुरंत पता लगा लेते हैं। वस्त्र, अत्यधिक ऊंचे तापमान तथा अति आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतएव ये लोग प्राय नंगे ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष सिर्फ गुप्तांगों को ही छाल की डोरी या ताड़ के पत्तों से ढकते हैं। स्त्रियां बांस की बनी हुई कंघी का भी उपयोग करती हैं। मकान, पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं। स्थायी इनका कोई घर नहीं होता। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं तथा टहनियों और घास पत्तों से उसको ढका जाता है। चढ़ने के लिए बांस की लकड़ी बनाई जाती है। यह वनों को साफ कर अपनी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोल बनाते हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा बहुत छोटा रखते हैं, जिसमें हाथ पैरों के बल पर रेंग कर अंदर जाते हैं। झोपड़ियाँ वो लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है और ऊपर केले और ताड़ के पत्तों से ढका जाता है। झोपड़ी को चारों तरफ से गड्ढों से खोदकर उसमें विष लगा कर रखा जाता है ताकि जंगली जानवर आक्रमण ना कर पाएँ। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण जीवन स्तर इनका बहुत सामान्य है। इनके शिकार और जानवरों को पकड़ने के लिए कोई विशिष्ट हथियार नहीं होते। ये भाले, तीर, कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल तथा लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियाँ, भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी तथा लकड़ी प्रमुख औजार है।
व्यापार। पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता है कि कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये लोग उठा के ले आते हैं। दोनों समूहों में आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और दोनों में ही सौदा बराबर मूल्य पे होता है। सामाजिक व्यवस्था। जिस प्रकार से पिग्मी जनजाति है वो विषुवत रेखीय जलवायु में रहती है, जहाँ पे कठिन जलवायु है, अधिक वर्षा होती है, जंगली जानवरों का डर रहता है, घने वन है, मलेरिया आदि का प्रकोप रहता है। इनका आधुनिक समाज से कोई संपर्क नहीं है, ये आखेट पे निर्भर हैं, तो इनका सामाजिक व्यवस्था भी ज़्यादा विकसित नहीं है। ये लोग प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, वृक्ष और पत्थरों की पूजा करते हैं, जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के नाम की कोई व्यवस्था इनमें पाई नहीं जाती। नाचने गाने के शौकीन होते हैं, ये गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालिक है, ये ऊंची जन्म दर पाई जाती है इनमें। महामारियों के कारण यहाँ मृत्यु दर भी खूब है। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं और रक्त की कमी प्राय इनमें रहती है, इसलिए शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। इनका जीवन सहयोगशील नहीं होता है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। आधुनिक समाज के संपर्क में आने से कुछ पिग्मी जनजाति के लोगों की संकालु प्रकृति है वो थोड़ी थोड़ी कम हुई है। ये लोग बाहर के लोगों को देख के जंगलों में भाग जाते हैं और उनसे संपर्क नहीं करना चाहते। सभ्य लोगों को, अन्य विकसित लोगों को देख के डर जाते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से व्यापार करते हैं, वो भी मौन व्यापार होता है। आपस में बंटू और पिग्मी भी मिल नहीं पाते, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। वे अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खुश हैं। इनका जीवन बहुत कठोर, निवास क्षेत्र का वातावरण भी जीवन योग्य नहीं है तथा जीविकोपार्जन के साधनों में भी विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का अभाव होता है। संघन वर्णों के कारण तथा अति उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि भूमि का भी अभाव है। पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक, निडर जनजाति है जो ऐसे कठोर वातावरण में अपने आप को स्थापित कर रखा है। ये कुशागर आखेटक हैं और केले के शौकीन हैं। इन्हें पेटू कहा जाता है। पिग्मी जनजाति से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।